नमस्कार साथियों। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री राम वडलमाली और ये मेरे गुरु भाई भी हैं और ये एक एक्सपर्ट वेद के भी एक्सपर्ट हैं और विज्ञान में भी मैंने पहले भी बताया था पुराने वीडियो में, अगर आप में से कई लोगों ने देखा होगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं, उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन आप जानते हैं ज्ञान तो फिर गुरु की कृपा हो यदि तो किसी के पास भी हो सकता है। तो मैं इनका बहुत रिगार्ड करता हूँ और आज हम विशाखापट्टनम में ही मौजूद हैं। तो वैसे ही एक हालांकि मेरी जिद थी, ये तो संकोच कर रहे थे राम, फिर भी इनका आप ये कह लीजिए प्रेम कह लीजिए कि हमें वैदिक माने वेद का नेत्र कहा जाता है ज्योतिष। तो क्यों कहा जाता है, बस इसी के ऊपर एक छोटा सा कमेंट लेंगे। इसके अलावा हमने एक दूसरे चैनल पर वेद के बारे में एक इंट्रोडक्शन वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन यहाँ पर हम केवल एक राम का एक कमेंट लेंगे। राम की हम जब पढ़ते हैं ज्योतिष तो बोलते हैं कि ये ज्योतिष वेद का नेत्र है। केवल हम आपसे इतना जानना चाहते हैं कि इसको नेत्र ऐसा माने क्यों, ऐसा नेत्र की संज्ञा क्यों दी गई है? कोई भी यज्ञ शुरू करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वेद का अधिकतर जो मेहनत है वो यज्ञ कैसे करना है, किसके लिए करना है, किस तरीके से करना है, उसी के ऊपर बेस्ड है जी। तो अब ज्योतिष अब कब शुरू करें जी, अब ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जी जी वेद के लिए जी। तो उसके लिए ये ज्योतिष शास्त्र जो भी वेद में बताया है, जो भी वेद का ज्योतिष शास्त्र है बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब देख के करने वाला शास्त्र है। ऐसा जी। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव ऐसा नहीं है, जी जी नहीं दिखता है, समझ जी में जी आता है। जी। तो अग्निहोत्र रोज करना है, उसके लिए ज़रूरत नहीं है जी। अब दर्श पूर्णमास इसका इष्टि है, जी। उसके लिए ज़रूरत पड़ता है। पूर्णिमा आपको पता होनी चाहिए, आपको दर्श मतलब अमावस्या पता होनी चाहिए जी। वो भी आप चंद्र को देख के करते हैं। जी, चंद्र जैसे मतलब वेद का ज़्यादातर वो चंद्र से ही आधार है और ऋतु और इम्पोर्टेंट ऋतु इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी से फसल का बहुत जी 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 जी। अब दर्श पूर्णमास हर इसमें करना होता है, जी। दर्श और पूर्णमास में जी, जी। तो आपको देख के चंद्र को देख के हाँ बढ़ गया है, जी। अगले दिन पूर्णमास इष्टि कर लिया और अब देख लिया आपने चंद्र नहीं दिख रहा है या जी। जो भी बहुत अब इससे नहीं, इससे बढ़ने वाला है। जी, जी। अपूर्यमाण पक्ष अपक्षीयमाण पक्ष बोलते हैं। जी क्षय हो गया है पूरा जी। और पूरा बढ़ गया। जी अब ये जैसे मैंने आपको पिछले भी 6 लेवल बताए थे, जी। ये लेवल में इसे अब ये है नेक्स्ट है चातुर्मास से। जी ये ऋतु के बेस पे है, ये कैसे महीने के बेस पे जी। है, महीने में 2 बार होना चाहिए जी ऋतु के बेस में है। जी हर 4 ऋतु होते हैं जी तो हर ऋतु के शुरुआत में इसको करना है। जी जी इसके कैलकुलेशंस हैं। जी फिर बाद में दर्श पूर्णमास जो है हर 6 फिर होता है पशुबंध। जी पशुबंध हर 6 महीने में करना है। जी जी फिर बाद में जो और एक है एक मिस हो गया, फिर सोम यज्ञ है, जी। साल में 1 बार करना है। जी। तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र मतलब ये पर्टिकुलर क्या टाइमिंग होगी, क्या टाइमिंग उसको होगी, जानने के लिए हम यही दर्श पूर्णमास में दर्श और पूर्णमास, जी। चातुर्मास में जो भी ऋतु का जो भी है, जी। ऋतु का और चंद्रमा का जो भी कनेक्शन है जी जी वो, और फिर सोम यज्ञ के बाद सत्र होते हैं। सत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक, क्योंकि वो साल भर चलता है। जी जी बहुत अलग अलग सत्र हैं, एक सत्र है साल भर चलने वाला। जी जी उसके लिए बहुत आप कौन से साल के कौन से महीने में आप शुरू करेंगे उसको, क्योंकि जी। वो साल भर चलना है। अवभृत का उसमें कैलकुलेशन करते हैं जी, जी। कि अवभृत ठंडी में ना पड़े, जी, ऐसे जी। करके वो एक कैलकुलेशन है, वो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। जी, जी। मैंने महाराज जी से समझने की कोशिश की जी और भी कोशिश करूँगा कि ये और जी समझ जी में आए। जी 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 तो बहुत बढ़िया इस तरीके से। राम जी। और हमें तो जितना ज्ञान मिले हम तो कृतार्थ हो रहे हैं राम से। और बाकी मैं फिर से राम का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। राम खुद भी, जैसे हमारे चैनल में किसी व्यूअर्स ने राम का एक फ़ोटो हमने डाला था तो कमेंट किया था कि कोई ऐसा ज्योतिष में सबका भला हो, क्योंकि ये एआई एक्सपर्ट है। मैंने अपना इन्होंने खुद एक शुरू किया एक स्टार्टअप जैसा है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो किसी ने कहा था कि कुछ ऐसा ज्योतिष का और एआई का मिलन करके तो भविष्य में कभी ईश्वर की कृपा होगी तो ऐसा भी करेंगे, क्योंकि बहुत माइंडेड हैं और मैंने तो इनको बहुत छोटे से देखा है और बहुत आशीर्वाद इन पर रहा है। तो अपने पिताजी का और गुरुजी की मदद से कुछ ऐसा आप लोगों का भी भला कर पाएँ, तो इसके लिए हम आपसे यही कामना करते हैं कि कभी ऐसा हो पाए, कभी ऐसा संयोग बने। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम।